हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड का पेपर है ये आपके। हम इस वीडियो में आपको विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि ये आपके पेपर हैं 80 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 15 नंबर का, जो कि आपके होगा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्टक में, यानी ऑप्शनल आपके आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है खरीफ की फसल है, तो ये इसका सही उत्तर है मक्का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग का वाहक है, तो इसका सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा है, तो इसका सही उत्तर है नाइलॉन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोष्टक में यहाँ पर आपको ब भरना है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके चौथा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है चांदी। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में भर देना है। अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार। पांचवा प्रश्न है आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। तो इसमें कोष्टक में आपको द भरना है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके वनोन्मूलन का कारण है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दवा नल एवं भीषण सूखा। तो ये सभी राइट हैं, यानी इसका सही और करेक्ट आंसर है द। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सातवां, आंतरिक निषेचन होता है, तो किस में होता है, तो इसका सही उत्तर है मादा के शरीर में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सातवां, निम्नलिखित में से संकटपन वन्य जंतु हैं, तो इसका सही उत्तर है स काले हिरण। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है घर्षण को कम करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोष्टक में यहाँ पर आपको भर देना है। अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपके 10वां, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो इसका सही उत्तर है पुरुष की। तो इसमें आपको कोष्टक में यहाँ पर फिलअप करना है स। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके गिवन है, दे रखा है विद्युत का सुचालक है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है 11वें प्रश्न का स लोहा। कोष्टक में आपको यहाँ पर स कर देना है, लोहा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 12वां, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ब। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में ब कर देना है। देखिए, धनावेशित हो जाती हैं तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 12वां प्रश्न दे रखा है, ये दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, 12वां प्रश्न है भूकंप आने का कारण है, तो इसका सही उत्तर है स पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। तो इसमें आपको कोष्टक में यहाँ पर फिलअप करना है स। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है 14वां। तो ये टोटल आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे एग्जाम में। कितने नंबर के, 15 नंबर के। तो देखिए, 14वां प्रश्न है लाल ग्रह के नाम से जाने वाला ग्रह है, तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में फिलअप कर देना है। अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है 15वां प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको ब फिलअप करना है कोष्टक में। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके हैं प्रश्न दूसरा। इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति दे रखा है। ये आपके जो दूसरा प्रश्न होगा आपके पेपर में, तो वो होगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है, फलीदार पौधों की जड़ों में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है, टाइफाइड खाली स्थान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है जीवाणु। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है बेकेलाइट। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर खाली स्थान बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर है तो आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके एग्ज़ाम में ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको यहाँ से छाट कर रिक्त स्थान यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं, इनमें आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो देखिए प्रश्न था चौथा, तो इसका सही उत्तर है धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको लिख देना है चौथे प्रश्न में यहाँ पर खाली स्थान में। अगला प्रश्न करेंगे, पांचवा प्रश्न है खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न करेंगे, छठा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है मौसम। तो यहाँ पर आपको मौसम लिख देना है, यहाँ पर दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर मौसम, ये छठे में आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सातवां देखते हैं प्रश्न। सातवां प्रश्न है, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण खाली स्थान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है कायांतरण। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको भरना है खाली स्थान में। अगला प्रश्न है आठवां, जूतों के तले खाली स्थान के कारण घिस जाते हैं। किस कारण घिसते हैं, तो इसका सही उत्तर है घर्षण। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर बता दिए हैं। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, ये आपके 8 नंबर का प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, यदि कथन सही है तो सही, यानी जो सही है उसमें आपको टी फिलअप करना है, जो गलत है उसमें आपको एफ फिलअप करना है कोष्टक में। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 7 नंबर का प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में। तो देखिए, तो पहला प्रश्न है आपके, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो यह असत्य है, गलत है। तो इसमें आपको एफ फिलअप करना है। अगला प्रश्न करेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह भी गलत कथन है। तो इसमें आपको एफ फिलअप करना है, कोष्टक में ऐप बढ़ना है। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसमें आपको बढ़ना है ऐप, क्योंकि यह कथन गलत है। अगला प्रश्न करेंगे चौथा, आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है। तो यह भी गलत कथन है। तो यहाँ पर आपको ऐप फिलअप करना है। अगला प्रश्न करेंगे पाँचवा प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। तो यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको टी फिलअप करना है कोष्टक में। अगला प्रश्न करेंगे छठा, लोहे में संसारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें कोष्टक में आपको टी फिलअप करना है। अगला प्रश्न है सातवां, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित हैं। तो इसमें भी आपको टी भरना है, यानी यह भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार से थे। अगला प्रश्न करेंगे चौथा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। जो भी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न आपके चौथा रहेगा एग्ज़ाम में, ये आपके 5 अंक का होगा, मिलान कीजिए प्रश्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉलम ए है और बी दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। तो देखिए रबी फसल में कौन चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको गेहूँ चना फिलअप कर देना है। एक प्रोटोजोआ है। तो इसका सही उत्तर है मलेरिया का कारक। तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगला है तीसरा, कपास क्या है, तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक रेशा। तो जैसे यहाँ पर मैंने मिलान की है, इस प्रकार से आप मिलान कर दीजिएगा। ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है।
तो ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगला प्रश्न करेंगे पाँचवा प्रश्न दे रखा है, ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए पाँचवा प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खाद। अगला प्रश्न करेंगे छठा, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पाउडर। अगला प्रश्न करेंगे सातवां, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न सातवां है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है गाड़ियों का हॉर्न। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है आठवां, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में प्लास्टिक कर देना है। अगला प्रश्न करेंगे नौवां, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 10वां, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो ये आपके 3 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसका आंसर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें लेनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते, जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती है और पसीना सूख जाता है। तो यह मुख्य कारण था। अगला प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न था, देख लीजिए, प्रश्न था 10वां, आप गर्मियों के लिए सूती संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है इसका उत्तर। अगला प्रश्न करेंगे 11वां, तो ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो देखिए प्रश्न 11वां है, धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अंतर लिखेंगे। तो देखिए यह धातु का है, मैंने टेबल बनाई है, और यहाँ पर अधातु का है। तो आपको भी इस प्रकार से टेबल बनानी है और यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए धातु, यह प्राय साधारण ताप पारे को छोड़कर पर ठोस होते हैं। और दूसरा है, तो इसमें आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप 3 अंतर लिख दीजिए, यहाँ तक। आपको चौथा और पाँचवा छठा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो देखिए इनमें विशेष प्रकार की चमक होती हैं, इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो देखिए अधातु में क्या होते हैं अंतर? तो देखिए यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों की अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर किसी अधातु में चमक नहीं होती है। धातु के समान यह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा 11वां प्रश्न, धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये आपके 3 नंबर का प्रश्न था, जो कि हमने कर लिया है इसका उत्तर। अगला प्रश्न करेंगे, तो ये आपके पार्ट बी आ जाता है, यानी भाग बी आ जाता है। तो देखिए 12वां प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है, संगमरमर में के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, साबुन के पानी में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई अनियमितता नहीं होती और साबुन की प्रकृति भी बहुत चिकनी होती है। तो ये था आपके 12वां प्रश्न, जो कि हमने कर लिया है। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न करेंगे 13वां। तो इसमें आपको 1 से लगाकर टोटल यहाँ पर आपके 21 प्रश्न दे रखे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे, फुल सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समझेंगे, एक एक प्रश्न करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 13वां प्रश्न है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? तो इसका सही उत्तर है, चूँकि पानी विद्युत का सुचालक है। विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगला प्रश्न करेंगे 14वां, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे? तो ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या सावधानियां बरतेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए भूकंप आने पर क्या करें? तो आप देखिए, अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाइए। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे हाथ से सिर और चेहरे को ढके
और तीसरा है जो आपके हैं भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहे, झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। अगला है चौथा, अगर रात में भूकंप आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहिए, तकिए से सिर ढक ले। तो इस प्रकार से ये सावधानी आपको बरतनी है। अगला प्रश्न करेंगे 15वां, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, सौर परिवार का यानी आपको चित्र बनाना है। तो किस प्रकार से बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सौर परिवार लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 प्रकार की यहाँ पर आपको गोलाकार लेयर बनानी है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बीच में आपको सूर्य लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर साइड में बुध, और उसके बाद में यहाँ पर शुक्र, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून। तो यह ग्रहों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं इस प्रकार से जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो चित्र बनाने में। तो ये था सौर परिवार का चित्र जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार से, ये आपके 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगला प्रश्न करेंगे 16वां, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो देखेंगे इसमें क्या लाभ हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लाभ तो देखिए, CNG व LPG का भंडारण व परिवहन आसान है, यह पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु है, इनके जलाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता। तीसरा बिंदु है, इनके जलाने से कोई राख या अन्य अपशिष्ट नहीं बचता। और चौथा बिंदु है, इनका ज्वलनांक बहुत कम है, अर्थात इनका दहन करना अति सुगम है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये आपके हैं 17वां प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है आपके 18वां। तो ध्यान दीजिएगा, 18वां प्रश्न आपके दे रखा है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। तो ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगला तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका उत्तर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खरपतवार किसे कहते हैं, यह अवांछित अनावश्यक होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक होते हुए मनुष्य की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खरपतवार ऐसे पौधे का उगना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कृषिकृत एवं अकृषिकृत क्षेत्रों में खरपतवारों का उगना एक गंभीर समस्या है। सघन खेती में उर्वरक सिंचाई और बहु फसली खेती आदि के प्रयोग में खरपतवारों की समस्या और बढ़ी है। अकृषिकृत क्षेत्रों में भी खरपतवार विभिन्न स्थानों जैसे जलीय वातावरण, वनों, लाइनों, सड़क मार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक स्थानों व सौंदर्य के स्थानों में उगे हुए पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला है जो आपके हैं, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से। तो देखिए, ऐसा पौधा जिसे उस स्थान पर नहीं उगना चाहिए उग जाता है उसे खरपतवार कहा जाता है। आसान भाषा में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा। तो देखिए, पीटर के अनुसार एक ऐसा पौधा जिसकी हानि करने की क्षमता उसकी लाभ करने की क्षमता से अधिक होती है वह खरपतवार कहलाता है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है आपके, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये आपके 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटपन जंतुओं के नाम लिखे। ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 8वीं के आता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए करेंगे 19% वनोन्मूलन का अर्थ क्या है। तो देखिए, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या काटना। ऐसा करने के लिए कई कारण हैं। पेड़ों और उनसे व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है, जबकि साफ की गई भूमि को चारागाह, पेस्चर या मानव आवास के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो ये था आपके 19वें प्रश्न यानी वनोन्मूलन का अर्थ लिखिए। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है जो कि हमने कर लिया है। अगला प्रश्न करेंगे आपके 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित आप अथवा में दे रखे हैं, आप चाहे तो मच्छर वाला कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं।
और या तो आप कर सकते हैं निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है वो आपको बताना है। तो देखिए यह प्रश्न हम इसका उत्तर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा क ढोलक का है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ढोलक का है। ढोलक पृष्ठ चमड़े संश्लेषित खर हथेली और ध्वनि। देखिए ख है आपके सितार, तो इसमें क्या होता है, तार होती हैं, अनुपूर कंपन होता है और ध्वनि होती है। ग फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी, बांसुरी में देखिए नली होती हैं, छेद होता है, खुली ध्वनि, स्रोत, कंपन, विधा और इस प्रकार से हैं। और लास्ट है आपके मंजीरा। मंजीरा क्या होता है, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका हम करेंगे। तो देखिए इस भाग में बने हुए गड्ढे के छेद में डोरी लगी रहती है, यह दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है। मुख्य रूप से भक्ति एवं धार्मिक संगीत में ताल व लय देने के लिए ढोलक तथा हारमोनियम के साथ इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न करेंगे 21वां प्रश्न, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए जल प्रदूषण का है, जानकारी बचाओ, औद्योगिक और शहर कचरे का निपटारा नियम और सख्ती से लागू। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल पर अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।